It's a once again welcome back my dear friends, once again welcome back to the beautiful world of medicinal chemistry। यहाँ पर मैं आज आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है हमारे यूनिट 4 में का थर्ड आर्टिकल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोला जाता है, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। कभी कभार कन्फ्यूजन होने की चांसेस है कि यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, क्योंकि कभी कभार ये भी जाता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स। सो ध्यान में रखने का, ये दोनों ही नेम एक ही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलता है। ओके, सो ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन, इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो स्टॉप की जाती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको मालूम रहना ज़रूरी है। ओके, इसमें जो बेसिकली मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स है। पहला है मिफेप्रिस्टोन, इसके बाद में नॉर्जिस्टेरल है, और इसके बाद में लिवोनॉर्जिस्टेल। ओके, सो क्या होता है नॉर्जिस्टेल, लिवोनॉर्जिस्टेल? नॉर्जिस्टेल का लिवो फॉर्म जो है उसको लिवोनॉर्जिस्टेल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों भी स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो डार्क यहाँ पर साइड चेन, यहाँ पर इस बॉन्ड को मैंने डार्क किया है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा कि लिवो फॉर्म है किसका, नॉर्जिस्टेल का, इसलिए यहाँ पर लिवोनॉर्जिस्टेल बताया गया है। रहता है हमारा मिफेप्रिस्टोन। ओके, देखते हैं मिफेप्रिस्टोन सीरियली। यहाँ पर क्या एक फिनिल रिंग है, यहाँ पर एक साइड चेन निकाली, इस पर सेकंड फिनिल रिंग, थर्ड और फोर्थ फिनिल रिंग्स है। लेकिन पहले फिनिल रिंग को क्या है, एक अटैचमेंट है, इसके बाद में सेकंड फिनिल रिंग, इसको लेगे यहाँ पर क्या है, इसके बाजू पे लेगे यहाँ पर क्या किया है, ये 2 फिनिल रिंग्स अटैच किए। ओके, 1 2 3 4, ये 4 फिनिल रिंग्स। इसके बाद में यहाँ पर 5 कार्बन की एक रिंग, यहाँ पर CH3, इधर OH, यहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, इधर नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर में नाम है मिफे, यम स्टैंड्स फॉर मिथिल, इसलिए इस नाइट्रोजन को क्या अटैच किया मैंने, 2 मिथिल ग्रुप्स। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है मिफेप्रिस्टोन का। ये मिफेप्रिस्टोन क्या है, बेसिकली ये जो ड्रग है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेन है। ओके, प्रोजेस्टेशनल जो हार्मोन है, ओके, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्स हार्मोन रहते हैं, उसमें क्या करता है, ये एंटागोनिस्ट का काम करता है। यानी इस रिसेप्टर पे जाके, प्रोजेस्टेशनल रिसेप्टर पे जाके, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग हमारी एक्टिविटी दिखाता है, एंटागोनिस्टिक लाइक एक्टिविटी दिखाता है, इसलिए इस ड्रग को बोला है मिफेप्रिस्टिन। ओके, ये मिफेप्रिस्टिन ड्रग है, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाता है। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसमें क्या है, ये जो ड्रग है, यहाँ पर स्टडीज़ की गई है कि क्लिनिकल स्टडीज़ में कि प्रूवन किया गया कि यहाँ पर कि जो रैट है, मंकीज़ है, इसमें ये ड्रग ओरली दिया गया था। ओके, इसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन आया कि एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली इस जो ड्रग था ये क्या करता था कि प्रोजेस्टेशनल जो हार्मोन है इस पे जाके, इस रिसेप्टर पे जाके इसको इनहिबिशन करने का काम करता था। ओके, सो यहाँ पर इसको इनहिबिटरी हार्मोन भी बोला गया है प्रोजेस्टेरॉन का। ओके, सो ये आपको जानकारी मालूम रहना ज़रूरी है। इसके बाद में इसकी बेसिक जानकारी क्या है कि ये जो हमारा मिफेप्रिस्टोन का जो ड्रग है ये क्या करता था, इनहिबिट करता था एंडोजीनियसली, एक्सोजीनियसली। इसको प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग हार्मोन भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग ड्रग भी आप इसको बोल सकते हो मिफेप्रिस्टोन को। ये कुशिंग सिंड्रोम में भी दिया गया है, कुशिंग सिंड्रोम में। ओके, सो कुशिंग सिंड्रोम में ये ड्रग क्या कहा कि ये क्या ड्रग करता है कि ये प्रिवेंट करता है कॉर्टिसोल को प्रिवेंट करता है, या फिर इसको इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है विद रिसेप्टर। जो इसके रिसेप्टर है यहाँ पर जाकर यह ड्रग बाइंड होता है, और इसका जो कॉर्टिसोल है इसको प्रिवेंशन करने का काम करता है। कुशिंग सिंड्रोम में इसका ये वर्किंग है। सो यहाँ पर एक कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन था ये यहाँ पर नहीं बढ़ता। ओके, सो इट रिड्यूसेस द इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल, ये भी आप इसको बोल सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि हाई ब्लड शुगर लेवल जो है, ओके, एक्सेस ऑफ शुगर लेवल, ये भी यहाँ पर कम हो सकती है। ये इसका यूजेस है बेसिकली। इसके बाद जो आता है हमारा नॉर्जिस्टेल का स्ट्रक्चर। इस नॉर्जिस्टेल के स्ट्रक्चर में क्या है, नॉर्जिस्टेल एक सिंथेटिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन है, सिंथेटिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन। ओके, सिंथेटिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन है, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। ओके, ये इसकी जानकारी है। ये जो ड्रग है नॉर्जिस्टेल, ये जो क्या है, रेसिमिक मिक्सचर से बनाया गया है। रेसिमिक मिक्सचर आपको पता है कि यहाँ पर 2 और मोर मिक्सचर्स यहाँ पर लिए जाते हैं रेसिमिक मिक्सचर में। यहाँ पर 2 स्टीरियो आइसोमर्स इसके लिए गए, और ये नॉर्जिस्टेल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है।
टू स्टीरियोआइसोमर्स कौन से, पहला जो स्टीरियोआइसोमर है बेसिकली डेक्स्ट्रो नॉर्जिस्ट्रेल, और इसका एक कॉम्बिनेशन, इसका एक अनदर ड्रग लिवो नॉर्जिस्ट्रेल। डेक्स्ट्रो और लिवो नॉर्जिस्ट्रेल के कॉम्बिनेशन के यहाँ पर मिलने से एक रैसिमिक मिक्सचर बन गया था नॉर्जिस्ट्रेल का। ये नॉर्जिस्ट्रेल का ये ड्रग है। ओके, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे, सपोज क्या करते हैं, ये नॉर्जिस्ट्रेल का ड्रग है। ओके, ये आपको पता है। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है या फिर एस्ट्रोजन जो है, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन इसकी रिसेप्टर पे जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ओके, ये जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रहता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर मैमली ग्लैंड में यहाँ पर पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर मैमरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो रीजन है। ओके, इस रीजन पे ड्रग क्या करेगा, जाएगा, बाइंड हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के साथ या फिर इसकी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर के साथ यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। ओके, ये जो कहाँ पर पाया गए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, इसके बाद ये क्या करेगा, बाइंडिंग होने के बाद प्रोजेस्टिन जो है सच एज द लिवो नॉर्जिस्ट्रेलस, एग्जाम्पल यहाँ पर एक लेता हूँ कि प्रोजेस्टिन, अनदर प्रोजेस्टिन का नेम क्या है, लिवो नॉर्जिस्ट्रेल। ओके, प्रोजेस्टिन होगा या फिर लिवो नॉर्जिस्ट्रेल होगा। ये क्या करेगा, डिले करेगा किसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, यानी GnRH को ये रिलीज करेगा, इसको डिले करेगा। ओके, GnRH जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने क्या बताया कि ये ड्रग जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है इस पे जाके बाइंड करेगा। इसके साथ यहाँ पर क्या किया कि आफ्टर बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर्स, ये जो प्रोजेस्टिन है सच एज द अनदर, यहाँ पर ड्रग लिया मैंने कि लिवो नॉर्जिस्ट्रेल या फिर प्रोजेस्टिन, इस पे जाके यहाँ पर क्या करेगा, डिले करेगा GnRH को, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को डिले करेगा। लेकिन GnRH कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। सो इस हाइपोथैलेमस में क्या होगा, GnRH का यहाँ पर डिले हो जाएगा। सो इससे क्या हो जाएगा, इट ब्लॉक्स द प्री ओव्यूलेटरी फ्लो। इसमें क्या हो जाएगा, प्री ओव्यूलेटरी फ्लो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि GnRH को यहाँ पर डिले कर दिया था। ओके, से यहाँ से प्री ओव्यूलेटरी जो फ्लो था सच एज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का, वो यहाँ पर नहीं होगा। ओके, इससे क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा ओव्यूलेशन, और इससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी जो है स्टॉप हो जाएगी। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नॉर्जिस्ट्रेल हो या नियोलॉर्जिस्ट्रेल हो, ये दोनों का यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। ओके, ये इसका यूजेस है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें देखेंगे कि आप 1 2 3 फिनल रिंग्स है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर है 1 2 3 फिनल रिंग्स। इसके बाद में क्या, एक 5 कार्बन की रिंग, इधर भी 5 कार्बन की रिंग है, यहाँ पर C2H5, इधर OH, इधर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इधर भी C2H5, इधर OH और इधर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है। लेकिन ध्यान में रखने वाला पॉइंट कौन सा है कि यहाँ पर C2H5 OH है, C2H5 है, इसके बाद में इधर एक OH हो, यही कार्बन पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है। ये आपको पता रहना ज़रूरी है। ये नॉर्जिस्ट्रेल और लिवो नॉर्जिस्ट्रेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इसका बेसिक पॉइंट है। अगर एग्ज़ाम में या फिर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको आता है कि यहाँ पर आपको पता रहना ज़रूरी, कोई यहाँ पर मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या रहता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसका अनदर नेम में आपको बताया कि बर्थ कंट्रोल पिल्स है, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इसका जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का ये कॉम्बिनेशन था, ये कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ये भी आपको बताया था। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बताया था। बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, ये भी इसका एक पॉइंट है। ओके, और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी एक यहाँ पर एक टर्म है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, COC। ओके, कॉक, ये क्या है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्या करते हैं,
जो हमारा मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक पैकेजिंग में आता है, मोनोफेजिक या फिर मल्टीफेजिक पैकेजिंग, इसमें ये यहाँ पर फाउंड होता है कॉक। ओके, कॉक यानी क्या, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दे आर फाउंड इन द आइदर द मोनोफेजिक और द मल्टीफेजिक पैकेजिंग, ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद में क्या बताया कि जो मिफेप्रिस्टोन बताया था, ये एंटी प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी यानी एंटी यहाँ पर आपको एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर एंटीगोनिस्टिक एक्टिविटी या फिर एंटी प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी भी ये दिखाता है। कौन, मिफेप्रिस्टोन। ये भी यहाँ पर एक एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है। ओके, कुशिंग सिंड्रोम में भी मिफेप्रिस्टोन दिया जाता है, जो कि क्या करता है, कॉर्टिसोल जो है जो उसके रिसेप्टर से निकलता है उसको ये प्रिवेंट करता है, ये आपको पता रहना जरूरी है मिफेप्रिस्टोन में। ओके, नॉर्जेस्ट्रेल जो है सिंथेटिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन है, इसमें ये पॉइंट बन सकता है, सिंथेटिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन। ओके, ये नॉर्जेस्ट्रेल है। इसके बाद में लियोनॉर्जेस्ट्रेल क्या है, ये भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेशनल हार्मोन है। ओके, ये स्टेरॉयडल हार्मोन है और ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेशनल हार्मोन है, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, ये इसका पॉइंट्स है, डिफरेंस है। सिंथेटिक स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा है, सिंथेटिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन, ये नॉर्जेस्ट्रेल है। और सिंथेटिक प्रोजेस्टेशनल हार्मोन कौन सा है, ये लियोनॉर्जेस्ट्रेल है। ये इसका पॉइंट्स आप दिमाग में फिट करके रखो। इसके बाद में ये इसका बेसिक पॉइंट्स है। ओके, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। इसका जो एक्शन है लियोनॉर्जेस्ट्रेल का, क्या, ये प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है इस पे सिमिलरली यहाँ पर एक्शन दिखाता है एज दैट ऑफ द नॉर्जेस्ट्रेल। ओके, सो इसकी जो पोटेंसी है ये ट्वाइस है एज दैट ऑफ द रैसेमिक मिक्सचर ऑफ द नॉर्जेस्ट्रेल। यानी इसका एक पॉइंट है कि इसकी जो पोटेंसी है, किसकी पोटेंसी, लियोनॉर्जेस्ट्रेल की पोटेंसी। लियोनॉर्जेस्ट्रेल की पोटेंसी क्या है, ट्वाइस है या फिर डबल भी बोल सकते हो। किससे, नॉर्जेस्ट्रेल से, नॉर्जेस्ट्रेल से इसकी लियोनॉर्जेस्ट्रेल की जो पोटेंसी है ट्वाइस है। लियोनॉर्जेस्ट्रेल की पोटेंसी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द रैसेमिक मिक्सचर ऑफ द नॉर्जेस्ट्रेल भी बोल सकते हो या फिर नॉर्जेस्ट्रेल भी बोल सकते हो। ये इसका पॉइंट है, ये आपको पता रहना ज़रूरी है, रैसेमिक मिक्सचर ऑफ द नॉर्जेस्ट्रेल, ये इसका पॉइंट्स है। यहाँ पर ये यूनिट 4 जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पर ख़त्म होता है। सो टिल देन यहाँ पर बाय।